हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में। यहाँ पे एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट अपडेट निकल करके आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो Q2 के नंबर कैसे रहने वाले हैं, जो कि हो सकता है इसी महीने आ जाए। हालांकि तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, परंतु नंबर का अनुमान यहाँ पे आ चुका है, तो नंबर के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे म्यूचुअल फंड का चौंकाने वाला डाटा आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो दोनों यहाँ पे खबरों को ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पे अगले लेवल टारगेट क्या आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक बात की मैं पूरी श्योरिटी देता हूँ कि अगर यहाँ से आप एल&टी फाइनेंस को लेकर रखते हो तो 25 से 30% का मुनाफा तो दोस्तों कहीं नहीं गया। इस बात को आप नोट करके रख सकते हो। सबसे पहले बात स्टार्ट करना चाहूँगा आज की। यहाँ पे क्लोजिंग कैसी रही, तो 94 रुपये 30 पैसे के आसपास क्लोजिंग रही। 1 रुपये 90 पैसे ऊपर 2% की तेज़ी आज ही देखने को मिली। और यहाँ पे आज के कारोबार की सिचुएशन बताऊँ तो यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे आपको लेके आया हूँ। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड 94 रुपये 30 पैसे पे क्लोजिंग। हाई हालांकि आज 95 रुपये 10 पैसे का बनाया, लो 92 रुपये 30 पैसे का। और यहाँ पे क्वांटिटी देखें तो ज़बरदस्त क्वांटिटी ट्रेड होती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि ये अपडेटेड सिचुएशन ओनली 3 बजे तक की है, तो 1,42,61,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 49,07,000 शेयर की डिलीवरी। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी मान करके चलिए कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 35% की है। तो कमाल की यहाँ पे जो डिलीवरी सिचुएशन है उठाई गई है, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा डिसेंट नज़र आ रहा है। अभी जो पहले खबरें हैं उसी के बारे में आपके सामने बात करना चाहूँगा। और यहाँ पे जो पहली खबर है वो यहाँ पे लाइव मिंट की वेबसाइट पे है। टॉप 10 मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स म्यूचुअल फंड बोट एंड सोल्ड लास्ट मंथ, मतलब कि सितंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे टॉप 10 मिड कैप और स्मॉल कैप किस में बाइंग करी, किस में सेलिंग करी, ऐसा यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल करके आ रहा है। मैं डायरेक्टली आपको पॉइंट टू पॉइंट ही बताऊंगा, सभी स्टॉक के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पे सभी स्टॉक के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। तो पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो एज पर द रिपोर्ट बाय द ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज़, यहाँ पे बताया भी गया है, मैं दिखाना चाहूँगा कि जो जो स्टॉक्स में, जो मिड कैप स्टॉक्स में बाइंग करी गई है म्यूचुअल फंडों के द्वारा, जो हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, उसमें वोडाफोन आइडिया सबसे पहले है, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट दूसरे नंबर पे, यहाँ पे केनरा बैंक है, और यहाँ पे जो हम जिस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, उसके बाद GMR इंफ्रा भी है, स्कॉट भी है, अशोक लेलैंड भी है, अब्रोई रियल्टी भी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल मतलब कि BHEL भी है, और भारत फोर्ज भी है। इन सभी मिड कैप स्टॉकों में सितंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने जम करके खरीदारी करी है। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी बड़े बड़े लोगों ने इसमें माल लेकर के रख लिया है। तो हमें क्या करना होता है, हमें ऑपरेटर के साथ ही चलना होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे पोजीशन बनाने का बहुत ही सुनहरा बढ़िया मौका है। तो यहाँ से आप बाई करिए, मुझे लगता है आपको बढ़िया टारगेट मिलेंगे। टारगेट क्या मिलेंगे वो तो बताने के लिए मैं आपको NSE के प्लेटफॉर्म पे तो लेके जाऊंगा ही। इससे पहले Q2 का जो अनुमान निकल करके आ रहा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, उसको एक बार जान लेंगे। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग Q2 नेट प्रॉफिट में डिप 7.1% ईयर ऑन ईयर टू 230 करोड़। यहाँ पे क्या बताया गया है कि Q2 का जो नेट प्रॉफिट है वो 7% यहाँ पे इसमें गिरावट आ सकती है, जो कि 230 करोड़ रह सकता है। यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये Q2 में तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट दिखाई देगी, फिर स्टॉक कैसे भागेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि स्टॉक ऑलरेडी प्राइस इन है, स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, और यहाँ पे मुझे लगता है एक खराब नंबर के बावजूद भी शेयर में तेज़ी आना बिल्कुल तय है। तो सबसे पहले नंबर कैसे रहेंगे, यहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट भी है कि नहीं वो बताने की कोशिश करूंगा। द मोतीलाल ओसवाल हैज कम आउट विद द सेकंड क्वार्टर जुलाई सितंबर अर्निंग एस्टिमेट फॉर द NBFC सेक्टर। द ब्रोकर्स हाउस एक्सपेक्ट एल&टी फाइनेंस होल्डिंग टू रिपोर्ट नेट प्रॉफिट एट 230.1 करोड़, डाउन बाई 7.1% ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो 30% की बढ़ोतरी। आपको ईयर ऑन ईयर भले 7% की गिरावट दिखाई दे रही होगी, परंतु क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 30% की बढ़ोतरी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो अपने आप में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा धांसू रिजल्ट प्रेजेंट करने वाले हैं, और शेयर प्राइस इससे पहले ही रॉकेट हो जाएगा, इस बात को आप नोट करके रख सकते हो। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें NII की, तो उसमें ईयर ऑन ईयर 1% की गिरावट आ सकती है, और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे 8% की गिरावट आ सकती है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का मानना है, जो कि 1379 करोड़ के आसपास आने की संभावना है।
प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है, उसमें भी यहाँ पे 13.3% की ईयर ऑन ईयर गिरावट और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% की गिरावट, जो कि 1006 करोड़ के आसपास आने की संभावना है। इवन दो यहाँ पे भले रिजल्ट में आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे रही हो, परंतु ये सब प्राइस इन है क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक यहाँ पे अपने मंथली सपोर्ट पे कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आया है। यहाँ से ऊपर जाने का मुझे लगता है बहुत हाई चांस है, बजाय के नीचे जाने का डाउन साइड एकदम लिमिटेड दिखाई दे रही है। और अप साइड की बात करें तो अप साइड अपने आप में बहुत ज़्यादा ऊपर है। मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और चार्ट पे क्या सिचुएशन है वो बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे बात करने की कोशिश करेंगे ताकि मैं यहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर कर सकूँ। यहाँ पे देखें कि अभी जो आज की क्लोजिंग 94 रुपये 30 पैसे के आसपास हुई है, यहाँ पे सभी के सभी मूविंग एवरेजेस है वो उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करते हुए भी नजर आ रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पे जो दो बॉटम बनाए, एक 80 रुपये का और यहाँ पे 75 रुपये का, ये दो बॉटम अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से डाउन साइड बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और यहाँ पे अप साइड की बात करें तो इमीडिएट हडल है 100 रुपीज़ का, उसको एक बार क्रॉस कर लिया तो 110 से 12 का लेवल, और उसके बाद बावजूद डायरेक्टली आपको 125 का लेवल मुझे लगता है एंड ऑफ दी अक्टूबर या तो फिर नवंबर या फर्स्ट हाफ है उसमें बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। दोस्तों शेयर भागेगा तो बिल्कुल आपके हाथ नहीं आने वाला, मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आपकी मर्जी है कि अभी इसको बाय करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों अगर मेरी और हेल्प चाहते हो कि मैं आपको पूरी तरह से व्हाट्सएप में और यहाँ पे टेलीग्राम में गाइड करूँ, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपके पास दो ऑप्शन है। आपको मेरे लिंक के थ्रू जीरो दे तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करना होगा, या तो फिर मेरी प्राइम सर्विस को खरीदना होगा। दोनों चॉइस में से अगर कुछ भी करोगे तो आपको सीधा मेरा जो प्राइम ग्रुप है टेलीग्राम का उसमें ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए सर्विस दी जाएगी। हाँ, हालांकि आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको लाइफ टाइम सर्विस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पे आप प्राइम सर्विस खरीदोगे तो 3 महीने का मेरा एक प्लान है, उसको आप बिल्कुल जान सकते हो। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझे बिल्कुल कॉन्टैक्ट करके पूरी डिटेल फर्दर जान करने की कोशिश कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।